हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैंने कल एक फ़ाइल आपको दी थी, ये वाली ग्रुप पे मैंने डाली भी थी और मैंने यहाँ पर आपसे बोला था क्लीन करने के लिए। तो अगर आपने क्लीन नहीं की है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगा पूरी फाइल को, क्योंकि इस फाइल में जो है बहुत सारा ऐसा डाटा है जो आपको क्लीन करने की नीड पड़ेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसको क्लीन नहीं करोगे तो आप आगे इसके विजुअलाइजेशन कुछ भी नहीं कर सकते, डाटा को एनालाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस वैल्यू को क्लीन करने के बाद ही आप वो कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ वो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो, मोबाइल नंबर का जो कॉलम है इसमें बहुत सारी स्पेसेस दिए हुए हैं। इसमें स्पेसेस को हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अनयूजुअली स्पेस है, इसमें आपको स्पेस को हटाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा कॉलम हमारा आता है क्वांटिटी का। अगर आप क्वांटिटी का कॉलम टोटल करना चाहोगे तो टोटल नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है क्वांटिटी कॉलम से। सिर्फ नंबर शो करना चाहिए हमारे यहाँ पर, जो है सिर्फ ये वाले नंबर ही शो करें, तभी आप उसका सम कर पाओगे, उसको एनालाइज कर पाओगे कि कितनी क्वांटिटी हमारी टोटल सेल हुई है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमारे इस स्ट्रिंग को हटाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा दो कॉलम हमारे ये हो गए, उसके बाद ये डेट का कॉलम हो गया और ये वाला डेट का कॉलम हो गया। इसमें आप यहाँ पर आप पहले ये देखो कि डेट दी हुई कैसे है। तीन टाइप की यहाँ पर डेट दी हुई है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जुलाई लिखा हुआ है, उसके बाद ये हमारा फॉर्मेट बदल गया, उसके बाद हमारा ये वाला देखो फॉर्मेट कैसा है। तो ये यहाँ पर मिक्स्ड फॉर्मेट है, तो इसको हमें एक फॉर्मेट में लेके आना है, जो कि पांडा जो अपना डिफॉल्ट फॉर्मेट रखता है, उस फॉर्मेट में आपको लेके आना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट में आ जाते हैं। अमाउंट में यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें स्पेस भी दिया हुआ है और यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और स्ट्रिंग वैल्यू INR भी दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करना, ताकि हम इसका टोटल और सम कर सकें और इसका हम विजुअलाइजेशन में भी इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया कि क्या क्या हमें क्लीन करना है और इस वीडियो के अंदर हम क्या चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियरली बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो चलो, पर अपना जो पांडा लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको रन कर देंगे। रन हो चुकी है हमारी ये लाइब्रेरी, इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आपको अपनी फाइल लोड करेंगे एक वेरिएबल के अंदर। तो pd.read_csv। उसके बाद यहाँ पर हम इसका पाथ कॉपी कर लेंगे, जहाँ पर हमारी फाइल है उसका पाथ कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आता है कॉपी एज पाथ, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसको एंटर कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और जो ब्रैकेट है उसके जस्ट बराबर में R प्रेस कर देंगे और यहाँ पर इसको रन करा देंगे। ठीक है। अब हमारी फाइल जो है लोड हुई है या नहीं हुई है उसके बारे में हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारी फाइल यहाँ पर लोड हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वही नंबर आ रहे हैं, स्पेसेस दिए हुए हैं और यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है, यहाँ पर डेट वगैरह, अमाउंट वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं इसकी। इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कौन सा डाटा टाइप इसका है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल नंबर का स्ट्रिंग डाटा टाइप है और जो ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट तो उसका भी स्ट्रिंग है। ठीक है। हमें इसका क्या करना है, डेट टाइम करना है और डिलीवरी डेट का भी यहाँ पर स्ट्रिंग है तो डेट टाइम करना है। उसका अमाउंट जो स्ट्रिंग में है तो हम इसको इंटीजर में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो क्लीनिंग का प्रोसेस आता है वो आता है मोबाइल नंबर पे। सबसे पहला हमारा काम है मोबाइल नंबर के स्पेसेस को हटाना। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, एक एक करके सारे कॉलम का मतलब सारी क्लीनिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एकदम जब ये पूरी फाइल मतलब कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, उसके बाद आपको फाइल को एक्सपोर्ट करना मतलब पीसी में अपने कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में भी एंड में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले है हमारा डाटा और उसके अंदर ये इस तरह से डबल कोट में भी लिख सकते हो, सिंगल कोट में भी लिख सकते हो। ठीक है। डाटा और इस तरह से आप क्या करना है, हमें यहाँ पर इस स्पेस रिमूव करना ना, तो str स्ट्रिंग में हमारी वैल्यू दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो है रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किससे करेंगे, R दबाएंगे पहले। ये R है, एक मॉड्यूल है, REGX नाम से एक मॉड्यूल आता है पांडा में, जो कि बहुत सारे काम परफॉर्म करता है, जो कि हमारा डाटा क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाला मुझे लगता है शायद यही एक मॉड्यूल है जो सबसे ज़्यादा काम में आएगा डाटा क्लीनिंग के, जो बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी आप फिलहाल इतना ध्यान रखो कि मैं काम किस पे कर रहा हूँ, बस इस पे प्रैक्टिस करो।
और अभी किसी पे ध्यान मत दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 डबल कोट में लगा देना है। डबल कोट में लगाने के बाद यहाँ पर हम स्पेस कर रहे हैं, तो स्पेस करने के लिए सबसे पहले हमें ये टाइप करना होता है /, एस। एस के लिए स्पेस होता है, एस का मतलब स्पेस, और प्लस का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा अगर एक इस पे अगर हम खाली स्पेस लिख देंगे तो सिर्फ एक स्पेस को रिमूव करेगा। अगर इसमें एक से ज्यादा स्पेस है तो प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने प्लस लगा दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, डॉट लगा के हमें इससे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। इससे रिप्लेस करने के बाद हम अपना वही फंक्शन कॉल कर लेना, मतलब उसको ट्रू कर देना है, TRUE, ट्रू। और बस इंटर मार दो यहाँ पर। इंटर मारने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्पेस है, यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, स्पेस हमारा रिमूव हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरी वीडियो जो देखते हो, सबसे पहले मैं उस चीज़ पे डीप बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, उसके बाद ही आपको वीडियो बना के देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले से मेरा पढ़ा हुआ है, मैं पहले इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद ही आपको वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से रीड करता हूँ, उसके बाद ही प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। अब हमारा सबसे पहले दूसरा काम क्या है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आपको इस जो क्वांटिटी है इसके सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारा पहला काम तो मोबाइल नंबर का जो स्पेस है वो रिमूव कर दिया हमने। अब हम आते हैं सेकंड कॉलम पे, क्वांटिटी वाले पे, ठीक है। तो क्वांटिटी वाली कॉलम पे आते हैं सबसे पहले, और उसको हम सिंगल कोट में QTY लिखते हैं, और उसके बाद इक्वल टू डाटा, और उसके बाद QTY, उसके बाद ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, .str वही लिखेंगे। और एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सट्रैक्ट का जो है हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे R, वही R वाला यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम डबल कोट लिख देते हैं, उसके अंदर हम पास करेंगे ये पास करेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे D+। डी प्लस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, एक या एक से ज्यादा। डी का मतलब होता है ये नंबर, सिर्फ नंबर मैच करेगा। इस कॉलम, इस जो क्वांटिटी वाला कॉलम है, डी का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी वाला कॉलम है इसमें सिर्फ नंबर मैच करेगा। इसको अगर नंबर मिलते हैं तो नंबर को रखेगा, और जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसको हटा देगा। एक प्लस हमने क्या लगाया है कि अगर एक नंबर है, अगर एक से ज्यादा नंबर है तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे उसमें तो एक से ज्यादा ही नंबर होगा, तो इसलिए हम प्लस लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के अंदर हम इसको ऐसे करेंगे, कॉमा सिर्फ मतलब कॉमा नहीं लगाना है, आपको इतना ही सिर्फ रन कर देना है। देखो इस तरह से रन कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर रन करोगे, उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो हमारे क्वांटिटी का जो स्ट्रिंग है वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है, और हमारे नंबर एक्सट्रैक्ट होके आए हैं या नहीं आए हैं। चलो चलो सबसे पहले रन करते हैं। देखो हमारे जो क्वांटिटी के सारे नंबर हैं, अब वो इजीली यहाँ पर दिख रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, इसमें से स्ट्रिंग वैल्यू हट चुकी है, और हम इजीली इसको कैलकुलेट, सम, टोटल जो भी करना चाहो वो कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारी आती है ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट को हम हैंडल करेंगे, कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पर डॉट डाटा, और इसको पेस्ट करेंगे, डाटा लिखेंगे, डबल कोट, सिंगल कोट सॉरी, और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये नहीं लिखेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, क्योंकि हमें इसका टाइप भी चेंज करना है ना। तो टाइप चेंज करने के लिए PD2_date टाइम, उसके अंदर हम लिखेंगे ये, उसके बाद हम इसके अंदर ये लिखते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी गलत लिख दिया था, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह से आपको वही लिख देना है, ऑर्डर डेट। एंड ऑर्डर डेट के अंदर यहाँ पर आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब इसको फॉर्मेट, हमारा फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। हमारा फॉर्मेट है मिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के यहाँ पर जो है डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो मिक्स्ड हमारा फॉर्मेट है। तो हम उसी को मेंशन करेंगे कि हमारा जो फॉर्मेट है वो मिक्स्ड है, तो उसको सही करना है। फॉर्मेट इक्वल टू, और डबल कोट में अंदर हमने मिक्स्ड लिख देना है, MIXED, मिक्स्ड। उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से लगाना है कॉमा, और यहाँ पर हमें लिखना है डे फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और उसको हमें कर देना है ट्रू, और अब दबाना है इंटर। इंटर हम जैसे ही दबाएंगे, अभी यहाँ पर आप देखते हो तो हमारी डेट कैसी दिख रही है, यहाँ पर सही फॉर्मेट है, और उसके बाद यहाँ पर जुलाई लिखा हुआ है। अगर हम इसको अभी इंटर करेंगे तो देखो हमारी डेट बिल्कुल सही हो चुकी है। पांडा का जो डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है वही हमारा फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब करेंगे डिलीवरी वाले को।
ठीक है, डिलीवरी वाली डेट को हम सही करेंगे। तो सबसे पहले हम वही वाला मेथड यूज करते हैं। ये हम कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बस इसका कॉलम नाम चेंज करना है, डिलीवरी डिलीवरी डेट। बस हमें इसका खाली कॉलम नाम चेंज करना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। एक और कुछ ऐड होगा, मैं अभी बताऊंगा और ऐड क्या करना है। डिलीवरी डिलीवरी डेट हमारा भी ये हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं ऊपर डाटा पे। देखो इस डाटा में तो हमारे नल वैल्यू नहीं थी और इसमें हमारी नल वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 शो कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर 10 डाल दूं, शायद और भी इसमें नल वैल्यू पड़ी हुई हो। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से डालता हूँ तो इसमें और भी शायद होंगी। तो अगर अगर हमें इसको 0 को हैंडल करना है तो हमें एक इसमें और अलग से एक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखना पड़ेगा एरर। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एरर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो आपको एरर आएगा। देखो मैं अगर ऐसे इसको डाल देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एरर आ रहा है। तो इस एरर एरर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि उस डाटा में हमारे 0 है। तो 0 को, इस डाटा को हैंडल करने के लिए आपको इस यहाँ पर एरर्स इक्वल टू OERC, इसको हमें डबल कोट में लिखना है, OERC। अब हम इसको इंटर कर देते हैं। इसमें भी एरर आ रहा है। देखो ये एरर पता क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक की थी। और सबसे पहले तो हमारी एरर की स्पेलिंग गलत हो गई थी और यहाँ पर हमने ई नहीं लगाया था। अगर हम इसको हम अब रन करके देखते हैं तो हमारा ये रन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखो चेक करते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा 0 है वो तो यहाँ पर हमारा नल हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारी डेट सही हो जाएगी, सही फॉर्मेट में हो जाएगी। अब यहाँ पर हम करते हैं, देखो हो चुकी है सारा। यहाँ पर हमारी डेट बिल्कुल सही फॉर्मेट में आ चुकी है। अब हमारा अगला काम है अमाउंट पे काम करने का, जो हमारे सिंबल्स वगैरह हैं उसको हटाने का। तो उसको कैसे हटाना है, चलो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले डाटा, वही डाटा हम बनाएंगे, डबल कोट लिखेंगे और अमाउंट पेस्ट करेंगे। वेरिएबल बन गया हमारा डाटा डाटा। उसके बाद कोट लिखेंगे, सिंगल कोट, उसके अंदर अमाउंट पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर .str डॉट रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस और आर लगाएंगे इसके अंदर, सबसे पहले आर। ठीक है, और आर के बाद डबल कोट। डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे, डबल कोट के अंदर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ये वाला सिंबल। ये वाला सिंबल देखो क्या काम करता है, जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उसको हटाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर दबाएंगे ये स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, उसके बाद हम दबाएंगे डी। डी का मतलब ये नंबर मैच करेगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, डी का काम होता है नंबर को मैच करने का, सिर्फ नंबर रखेगा। और जो इसका काम होता है, जो मैंने अभी सिंबल शुरू में लगाया है, उसका काम होता है कि स्पेशल कैरेक्टर को मैच करना, उसको हटाने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। ये डॉट को रखेगा, मतलब डॉट मैंने लगाया है कि अगर अमाउंट में डॉट हो, क्योंकि हमारी वैल्यू डेसिमल में भी हो सकती है, तो इस चक्कर में हमने डॉट लगा दिया है। अगर डॉट हो तो डॉट भी रख जाए। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें दबाना है ये। ठीक है, कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद हमें बस इतना करना है, डबल कोट में इस तरह से, और यहाँ पर कॉमा लगाना, REGEX, और इसको ट्रू कर देना है। अब हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अभी हम देख, तो यहाँ पर देखो INR लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसको हम इंटर कर देते हैं, इंटर। अभी भी नहीं हुआ हमारा, तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। एक बार प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लगाया। तो देखो हमने अभी छोटी सी एक मिस्टेक की थी, वो अब मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। देखो देखो हमने हमें क्या किया था, देखो हमारे जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें कितनी चीजें, देखो स्ट्रिंग है, ये स्पेशल कैरेक्टर में आता है, क्वेश्चन मार्क, तो हमारी ये 2 चीज हो गई। अगर एक से ज्यादा चीज हम हटा रहे हैं तो हमें उसको इसके अंदर रखना पड़ता है, इस वाले इसमें आपको इसमें रखना पड़ेगा, तभी हट पाएगा वो। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर चीज़ हम हटा रहे हैं तो हमें उस जो डबल कोट के अंदर हमें ये लगाना है, उसके बाद ही हम इसको
इंटर प्रेस करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा हटा या नहीं हटा। अब देखो अब हट चुका है, सारा स्पेस हट चुका है, जो हमारा INR लिखा हुआ था वो भी हट चुका है, हमारा जो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन मार्क था वो भी हट चुका है। अब हमारी नेक्स्ट चीज आती है कि हम इस फाइल को सेव कैसे करें। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे, उसके बाद to_CSV, और उसके बाद हमें इस फाइल को सेव कहाँ करना है, कौन सा पाथ देना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, हमें डी ड्राइव में करना है सेव। तो हमें डी ड्राइव का डाउनलोड वाले पे फोल्डर पे क्लिक करना है। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट, सॉरी गलत हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर पहले डबल कोड भी लगाना पड़ेगा, तभी हम इसको सेव कर पाएंगे। इसके अंदर सेव कर देंगे और हमें उसके बाद क्या देना है, ये वाला लगाना है, ये वाला। इसके बाद हमें अपना फाइल का नेम देना है। तो हमें लिख देना है यहाँ पर क्लीन लिख देना है, क्लीन CLEA, क्लीन्ड लिख देना है, क्लीन्ड, ठीक है, cleaned.csv। अब इसको रन करते हैं। अब हम अपने सिस्टम में चेक करते हैं कि ये हमारी फाइल क्लीन्ड नाम से सेव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो हम चलते हैं फाइल में। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं, देखो